सेहत का ध्यान कैसे रखते हैं? सेहत का ध्यान कैसे रखें, खाना पीना पर थोड़ा सा कंट्रोल है। ये सर, ये मदरसे का नाम क्या हो गया? मदरसा जियाउल उलूम बौड़ा। और कितने वर्षों से आप यहाँ काम कर रहे हैं? ये हम कर रहे हैं 1980 से कर रहे हैं। 1980 लगभग जो है आप 2 दशक को पार कर गए। जी 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 जी। लगभग 1980 और ये स्थापना हुई है 1980 में। 1980 में। जी। तो कितने वर्ष का सफर तय कर लिया आपने? हमने अभी जोड़ के देख लीजिए 1980 से लेके अभी तक, उधर 20 साल हो गया, इधर 20 साल, यानी कि 44 साल हो गया। 44 साल 43 साल हो गया। 43 साल, एक लंबे समय आपने यहाँ पर बिता दिया। दिया। और मैंने अब बस फरवरी ही में मेरा रिटायरमेंट है। जिसमें आप यहाँ ज्वाइनिंग किए थे उस जी। समय क्या स्थिति थी? इसकी स्थिति थी, मतलब ऐसी बात नहीं कि बहुत बुरी स्थिति थी, लेकिन उस वक्त से अभी बहुत ज़्यादा बेहतर स्थिति में है। अभी इस वक्त अभी भी सर क्या कमी लग रहा है मदरसे में? अभी कमी है कि बाउंड्री है, मकान की कमी है, मकान नहीं है हमको, सरकारी कोई मकान नहीं है, हम लोग अपने खुद निजी फंड से बनाए हैं। रंग रोदन का भी कार्यक्रम आधा कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ, इसलिए कि हमारे सरकार की तरफ से कोई अलॉटमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता है हम लोगों को, कुछ भी नहीं मिलता है। सरकार की तरफ से एक गेट दिया गया है। सरकार की तरफ से सिर्फ शकील अहमद खां, हमारा जो लेटर पेड था मदरसा जियाउल उलूम बौड़ा का जो लेटर पेड था, उसी लेटर पेड में लिखते सरकार को देते हम लोग थक गए। लास्ट में जो है शकील साहब से मेरी मुलाकात हुई, उनसे हम कहे कि सर ऐसे ऐसे हैं, तो आप कौन हैं? मदरसा जियाउल उलूम का स्टाफ हैं। तो हम कहे कि आपके पास आए हैं सर, एक उम्मीद के साथ आए हैं, इसलिए कि लेटर पेड में लिख के देते तो हम लोग थक गए। लेकिन आज तक हमको किसी ने, कोई मुखिया, कोई मेंबर, कोई मतलब ये क्या कहते हैं आपका विधायक, कोई किसी से पॉलिटिकल कोई लाभ नहीं पहुंच पाया था। कोई लाभ नहीं मिला। तो फिर मदरसे का निर्माण, उम्मीद से हम आए हैं आपके पास। तो कहा कि ठीक है, क्या नाम है आपका? हमने मोहम्मद मुंसिफ आलम। जी बिल्कुल। क्या बात है आपका? क्या आपका नाम का अर्थ हुआ? हाँ, मुंसिफ आलम का इंसाफ मुंसिफ का अर्थ हुआ इंसाफ करने वाला। तो बहुत बड़ा नाम है आपका। जी जी। तो उसके बाद जब उनसे मैं उससे कहा तो कहा कि क्या उम्मीद लेके आए हैं? कहा कि हम मदरसे का बाउंड्री, मकान, मदरसे का कुछ रूम चाहते हैं आपसे, आपके कोष से। कहा कि ठीक है, तो आप एक एप्लीकेशन दीजिए। तो फिर मेरे बैग में एप्लीकेशन था, उसको एप्लीकेशन निकाल करके दिए। निकाल के देने के बाद जो है वो पढ़ने के बाद कहा कि इसे कुछ ग्रामीणों का जो है इसमें हस्ताक्षर चाहिए। वो भी मेरा किया हुआ था, उसको भी हमने उसके साथ संकलन करा दिए। उसके बाद अपने पीओ को कहा कि इसको लो और नोट करो, इसको इस मदरसा को करना है, बाउंड्री करना है। उसके बाद वो हमसे लिए और कहा कि इसको नोट करो, बढ़िया से अच्छी तरीके से नोट करो। और नोट करने के बाद हमसे कहे कि हम 2 फेज में आपका करेंगे बाउंड्री, ठीक है? तो इंशाल्लाह इतना वो किए। एक फेज में इतना किए हैं और दूसरे फेज में अब देखते हैं। एक फेज बाकी है। एक फेज बाकी है। तो ये क्षेत्र किनका है आपका? कौन सा विधायक का क्षेत्र है ये? वो शकील अहमद का ही है। ये कदवा के अंदर में है। कदवा 64 में। कदवा 64 में लास्ट है कदवा ये। तो उनके बाद शकील साहब का ध्यान नहीं पड़ा इधर अभी तक? फिर तो वैसे उम्मीद में है। कभी गए नहीं आप? फिर नहीं गए हैं, बहुत बार गए हैं, उससे मिले हैं, जाके उनसे मिले हैं। अच्छा। ये आश्वासन दे के रखे कि हम कर देंगे। कब देंगे? कदवा से निकल जाएंगे तब? अब कहने का मतलब हम तो उससे लड़ाई नहीं कर सकते, उसको कह ही सकते हैं हम ना, क्योंकि धुक तो लगा रहता है ना इलेक्शन में, कौन जीतेगा कौन हारेगा, समझे ना? वैसे उम्मीद में है, रखे हैं हम लोगों को कि हम कर देंगे, इतना तो बोले हैं। इधर मुलाकात हुई कि नहीं? हाँ, इधर मुलाकात हुई है। कितना दिन पहले? मतलब 2 महीना पहले। 2 महीना पहले है। तो उम्मीद है कि ये बाउंड्री वाल कंप्लीट होने की बात हो जाना चाहिए। इनके बावजूद बच्चों की उपस्थिति क्या है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। मतलब कितने बच्चे नामांकित हैं? हमारे यहाँ 173 बच्चे का नामांकन है। 173 लगभग 150 से ज़्यादा बच्चे। 150 से ज़्यादा। अच्छा, आज संडे है फिर भी उपस्थिति बच्चों की है? हाँ, हमेशा ऐसे ही रहता है। तो लगभग आज कितने बच्चों की उपस्थिति? आज मेरा उपस्थिति लगभग 125-30 है। और जो है कि मदरसे में बच्चों की स्थिति जो है, जैसे उनका ड्रेस है, साफ सफाई है, तमाम तरह के सवाल जो है हम लोग आए दिनों उठाते रहते हैं। ठीक। तो आपका क्या सोच है? बहुत अच्छा है, ऐसा होना ही चाहिए। हमारे बच्चों को बुक्स वगैरह जो दिया जाता है वो निजी फंड से, गार्जियन की तरफ से दिया जाता है? गार्जियन की तरफ से हम लोग भी देते हैं, कुछ चंदा चिट्ठा करके। हाँ, हम लोग अपने इससे दे देते हैं मदरसा में। सरकार की तरफ से हम लोग को कोई नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता है, अब तक तो नहीं मिला। नहीं, विद्यालय में कूड़ा करकट का भी जाम है, दीवार के बगल में गुहानी है, जलावन है, उस पर ध्यान नहीं देते हैं आप लोग को? हाँ, उन लोग ध्यान तो बहुत ज़्यादा हम लोग का रहता है। ध्यान ऐसा बात नहीं कि ध्यान नहीं रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि सब सफाई। आप मैदान को मेरा देख लीजिए कितना साफ़ सुथरा है। बच्चा इधर आने के बावजूद भी मेरा मैदान बिल्कुल साफ़ सुथरा हमेशा मिलेगा आपको। चलिए, बात किए, अच्छा लगा। और मदरसा की समस्याओं पर जो है हम लोगों का फोकस अब जो है कि जारी है। जी। पहले से भी था और आज भी है और आने वाला वक्त में भी रहेगा इंशाअल्लाह। हाँ, तो शुभ नाम फिर से बता दीजिए। मोहम्मद मुंसिफ आलम। बहुमूल्य समय आपने दिया। मोहम्मद अनीसुर रहमान जी। और कितने वर्षों से सेवा दे रहे हैं आप?
लगभग 30 साल हो गया। उस समय तो बाल आपका पक्के नहीं होंगे जहाँ नहीं पका था। ना, हाँ पूरा यंग होंगे, जवान जी होंगे, जी जी है ना। जी। और फिगर को बड़ा मेंटेन करके रखते हैं। ना मेंटेनेंस नहीं है, इसे तो दाढ़ी मूंछ तो बीच बीच में बनाना ही होगा। नहीं ठीक है, लेकिन आपसे हमारी मुलाकात हुई है लगभग 5-6 साल पहले भी, जी जी। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। सेहत का ध्यान कैसे रखते हैं? सेहत का ध्यान कैसे रखें, खाना पीना पर थोड़ा सा कंट्रोल है। जो खाना चाहिए, फल फ्रूट वो सब खाते हैं, सब्जी उब्जी ज़्यादा खाते हैं। अच्छा, तो बच्चों की क्या स्थिति है? बच्चों का स्थिति ठीक है, मगर साथ हम लोग मैंने अपने गांव वाला के मदद से बहुत बेहतरीन हिसाब से चलाते हैं, लेकिन सरकार के तरफ से हम लोग को सिर्फ मध्याह्न भोजन छोड़ के कुछ नहीं मिल रहा है। ये कमरा सरकारी मिला है जी, ये कमरा सरकारी, ये आपने निजी से चंदा करके अपना कुछ पैसा देके ये सब बनाए। सरकारी वाला में रंग पेंट भी जो है कि नाम उम भी नहीं लिखा हुआ है दीवार में। नाम उम नहीं है, ये इसमें है बाउंड्री वॉल में, इसमें भी तो नाम लिखा होना चाहिए। कर देंगे वो। हम लोग देखिए सर, सवाल तो बहुत खड़ा होता है, नहीं सवाल, लेकिन समस्या भी आपके साथ में है। जी। सवाल भी हो रहा है, जी। तो बचे कैसे? ऐसे में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाइए, मदरसे की स्थिति को सुधारिए। तो बने रहिए हमारे साथ। अनिसुर रहमान जी हमारे साथ थे, और उम्मीद करते हैं कि आने वाला वक्त में मदरसा भी एक अच्छा खासा पैगाम देने के लिए जो है आने वाले समाज के लिए जो है साबित होगा।